मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीब नुफूसिना आनियल अब्दल मुअय्यद अर्रसूलल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदल अहमद अबज़्ज़हरा ए मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइका युअरज़ूना अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। सलावत। शब की तारीकी में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली स्याह च्यूंटी की आहट को सुनने वाला अल्लाह, हवाओं के दोष पर सफ़र करने वाले परिंदों के दाने की फ़िक्र करने वाला अल्लाह, समंदरों में रंग बदलने वाली मछलियों की ज़रूरतों को जानने वाला अल्लाह। बेदार मजमा है तो लुत्फ़ लीजिएगा। बनामे अली आदमियों के बाप की तौबा कबूल करने वाला अल्लाह, बसदक़े अली कश्तिए नूह को पार कराने वाला अल्लाह, इब्राहीम के ख्वाब को हुसैन की शक्ल में जिंदा करने वाला अल्लाह, और अली जैसे काबा को वस्ते काबा में भेजने वाला अल्लाह, सूली के मिंबर पे अली के जाकिर को अली अली करने के लिए ज़ुबान देने वाला अल्लाह, अली के नाम पे बेज़र को अबू ज़र बनाने वाला अल्लाह, बेदाद को मिकदाद बनाने वाला अल्लाह, मजबूर को मुख्तार बनाने वाला अल्लाह, कितना उसे प्यारा है हुसैन कि जिसकी मोहब्बत में अपने नाफरमान को भी आता देखे तो हुर बना के भेजता है। भाई क्या बात है, क्या बात है। इमरान भाई मैंने आयत मजीदा पढ़ी है, उसी का तर्जुमा पेश करते हैं। उसके ज़ेल में माशाल्लाह फिर जो माहौल बना, जितना आपने सुना पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तर्जुमा गौर से सुनिएगा, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तारा अलल्लाहि काज़िबा, इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बोले। एक लफ्ज होता है जालिम, एक होता है अज़लम। जालिम का मतलब होता है जुल्म करने वाला, अज़लम का मतलब होता है बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला। अब चूंकि मैं दीनी इदारे में बैठा हूं तो थोड़ी सी मुश्किल बात करके आपको आसानी की तरफ लेकर जाऊंगा। ये जो अफ़अल के वजन पे अल्फाज होते हैं ना, अज़लम, अकबर, असगर, अरशद, अरहम, अशरफ, ये अपने हम माना अल्फाज की निस्बत अपने अंदर ज्यादा शिद्दत रखते हैं। भाई क्या बात है, जालिम का मतलब जुल्म करने वाला, तो अज़लम ज्यादा जुल्म करने वाला। जवान बताएं, कबीर का मतलब क्या है? बड़ा। अकबर का मतलब सबसे बड़ा, सुभान अल्लाह। सगीर का मतलब छोटा। असगर का मतलब सबसे छोटा। रहीम का मतलब रहम करने वाला। अरहम का मतलब ज्यादा रहम। आप दुआओं में नहीं पढ़ते या अरहमर राहिमीन, ए रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले। अब लाहौर का मजमा है, मजलिस मेरी शुरू हो गई। पहला फिक्र आपकी विलाई समातों की नजर करते हैं। अफ़अल के वजन की समझ आ गई। जालिम से बड़ा अज़लम, कबीर से बड़ा अकबर, सगीर से बड़ा असगर, अपने माना में करीम से बड़ा अकरम, रशीद से बड़ा अरशद। इसी तरह एक लफ्ज़ है शरीफ, शराफत वाला। एक है अशरफ, बड़ी शराफतों वाला। मैं क्या करूं, जमाना यही कहता है मक्का शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, कुरान शरीफ, नजफ अशरफ। नहीं 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 नहीं, नजफ अशरफ, नजफ अशरफ। भाई इसका मतलब है मक्का जाने के लिए शराफत शर्त नहीं, अली के दर पे आने के लिए शराफत शर्त है। जुमला मेरा होता दीवार पे दे मारते। कितना प्यारा कहा है हजरत उमर ने, उन्होंने कहा आओ सुनो अली कौन है। ला युतिम्मु शरफा इल्ला बेविलायत अली इब्न अबी तालिब, शराफत मुकम्मल नहीं होती जब तक अली की विलायत ना हो। भाई सलामत रहो, आप जिए, बोला आपको सलामत रखे भाई। भाई भाई क्या बात है, मेरा कुरानी मजमा, मेरा ईमानी मजमा। भाई अब आयत सुनिए और लुत्फ आएगा। इससे बड़ा जालिम, देखिए जुल्म की किस्में हैं। किसी को किसी का हक ना देना जुल्म है, किसी को बेगुनाह कत्ल करना जुल्म है। तो बड़ा जुल्म अल्लाह ने कुरान में क्या लिखा? जो अल्लाह पे झूठ बोलता है। अच्छा, अल्लाह पे कैसे झूठ बोलता है? अल्लाह ने सिद्दीक किसी को बनाया तो ये अल्लाह पे झूठ है। अगर कोई उसे सिद्दीक ना माने तो ये अल्लाह पे झूठ है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तारा अलल्लाहि काज़िबा, इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बोले। इमरान भाई मैं आयत पढ़ के अभी इम्तिहान ले रहा हूँ इस मजमे का, आगे फिर मैं देखूंगा मुझे क्या पढ़ना है। अच्छा, उलाइका, ये जो झूठ बोलते रहे हैं इनके साथ होगा क्या? उलाइका युअरज़ूना अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्हें अपने रब के सामने पेश किया जाएगा। व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, और गवाह गवाही देंगे कि ये अपने रब पे झूठ बोलते रहे हैं। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, और जालिमों पे अल्लाह की लानत है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो कयामत के दिन गवाह गवाही देंगे झूठों के खिलाफ, ये कौन से गवाह होंगे? ये आपके लाहौर में कोई 5,000 रुपया लेके कुरान सर पे रख के झूठी कसम उठाए, ऐसा गवाह होगा? नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं, अल्लाह की किताब तू बता झूठों के खिलाफ गवाही कौन देगा? पहली आवाज आई, कुल कफा बिल्लाहि शहीदा, कह दीजिए कि गवाही के लिए अल्लाह काफी है। वल्लाहु शहीदुम बिमा तामलून, अल्लाह गवाह है उस पे जो तुम करते आ रहे हो। सैयदज़ादा, वो क्या अदालत होगी कि जो हाकिम होगा वही गवाह होगा? पहला गवाह अल्लाह, दूसरा गवाह
वज्जिना बिका अला हाउला ए शहीदा, ए मोहम्मद हमने आपको सारी उम्मतों पे गवाह बनाया। पहला गवाह अल्लाह, दूसरा गवाह रसूल, तीसरा गवाह वजअलनाकुम उम्मतम वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने आपको उम्मत वसता करार दिया ताकि आप तमाम लोगों पर गवाह बने। उठाओ तफसीरें पढ़ी हैं, इस उम्मत वसता से मुराद मोहम्मद की अहले बैत है। अल्लाह रसूल, अल्लाह गवाह, रसूल गवाह, बतूल गवाह। क्या बनेगा उस झूठे का जिसे सच्ची कहेगी ये झूठा है? भाई क्या बात है, खुदा की कसम, नारा हैदरी। अली गवाह, बतूल गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह, सैयद सज्जाद गवाह, इमाम बाकिर गवाह, आखिर तक सारे गवाह। और गवाह दिखाऊं? ये जो आपके दाएं बाएं बैठे नोट कर रहे हैं, अब हर बंदा बेहतर जानता है कि मेरा कौन सा ज्यादा बिजी रहता है, ये वाला या ये वाला। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला वो कौन सा अमल है अंजाम दें तो दोनों बिजी हो जाते हैं? फरमाया जब कोई हमारी दादी के दुश्मन पे लानत भेजता है, ये नेकियों को लिखता है, ये गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह गवाह, रसूल गवाह, अहले बैत गवाह, मलाइका गवाह। और गवाह कौन है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन गवाही देगी कि इस पे क्या हो रहा है। अच्छा, और गवाह कौन? इंसानी जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। आंखें कहेंगी ये देखता रहा, कान कहेंगे ये सुनता रहा, हाथ कहेंगे ये करता रहा। आप क्यों घबरा गए? खुशकिस्मत हो, तुम्हारे कान कहेंगे जिक्र अली सुनता रहा है, तुम्हारी जुबान कहेगी जिक्र अली करता रहा है, तुम्हारी आंखें कहेंगी जिक्र अली पढ़ता रहा है। खैर तो वो मनाए जिनकी आंखें कहेंगी ये भी अली का दुश्मन है, कान कहेंगे ये भी अली का दुश्मन है। और कयामत के दिन आवाज आएगी, उधर तो दुश्मनी में आए थे ना, इधर भी मरोगे। मैंने तब कह दिया था अला लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन। आप सलामत रहे भाई। लाहौर वालों, आयत मैंने पढ़ दी, मजलिस शुरू करते हैं। ये हैं सारे गवाह। किसके खिलाफ गवाही देंगे? जो अल्लाह पे झूठ बोलता रहा हो। अब अल्लाह पे झूठ बोलने का क्या मतलब है? यानी अल्लाह के कुरान ने कहा ये है और कोई कुरान की आयतों को झुटला दे तो वो अल्लाह पे झूठ बोलता है। अल्लाह भी कहेगा ये झूठा है, रसूल भी कहेंगे झूठा है, बतूल भी कहेंगे झूठा है, ज़मीन कहेगी झूठा है, ज़मन कहेगा झूठा है, आफताब कहेगा झूठा है, उसके अपने आज़ा कहेंगे ये झूठा है। अब कहाँ जाएगी यजीद की नाजायज़ औलाद जो सारी ज़िंदगी मर गई कि कहीं तरीके किसी तरीके बाप रज़ी अल्लाह बन जाए? वो सुन ले, कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला खुद नजीस हो जाता है। तेरा बाप तो शाम के मिंबर पे बैठ के कहता था लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क ला खबरुन जा वाला वही नज़ल, न वही आई है, न कुरान आया, न रसूल आया। ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। खैर मनाओ उस दिन की जब तेरे बाप को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह भी कहेगा ये झूठा है, रसूल कहेंगे झूठा है, बतूल कहेगी झूठा है, अली कहेंगे झूठा है। और मैंने क्या कहा? कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजीस हो जाता है। जो लानतुल्लाह को इधर रज़ी अल्लाह बनाने पे लगे हैं ना, उधर वो भी लानतुल्लाह है, ये भी लानतुल्लाह है। भाई बड़ा 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 कमाल का मजमा, बड़ा मुतहम्मिल मजमा। और मैं मुतमईन होके पढ़ूंगा। जालिम पे अल्लाह की, सारे बोलो, आज मैंने लानत ही भेजनी है, क्योंकि इमरान भाई की मजलिस के इश्तिहार का टाइटल यही होता है अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन। तो जिस मौजू पे मजलिस है आज उसी मौजू पे पढ़ते हैं, ठीक है? मौला के दुश्मन पे
आओ इसी आयत की आगे वाली आयत है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया, आओ बताऊं कि और जालिम कौन है। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की सबील से रोकता है वो जालिम है। कूफा के मिंबर पे सज धज के बैठा था मेरा मौला अली, सीने पे हाथ मार के फरमाया, कूफा वालो अना सबीलुल्लाह, मैं अल्लाह की सबील हूं। तो जो अली से रोके वो है जालिम, तो जो सारी जिंदगी हाथों पे उठा के अली दिखाए वो है नबी। जिसने रोका वो बना लानतुल्लाह, जिसने मनवाया वो बना सल्ले अला। तो मयार तो अली बन गए ना, दूर हो जाओगे तो लानत आएगी, दर पे आ जाओगे तो रहमत व दरूद आएगा। अल्लाज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। मेरे मौला नबी ने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़िक्र अली किया, इतना ज़िक्र अली किया। मैं इन गुनाहगार आँखों से पढ़ कर आया हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन यहाँ तक कह देते थे, हमें तो यूँ लगता है कि नबी को अली के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। अब इसका क्या मतलब है कि नबी को कुछ नज़र नहीं आता था? नबी को सब कुछ नज़र आता था। तो वो ये क्यों कहते थे? वो मजाजी तौर पे कहते थे। एक जुमला होता है हकीकी, एक होता है मजाजी। यहाँ से कोई बच्चा उठे और सुबह इधर जू जाए, कड़ी भी चिड़ियाघर, और वापस आके अपने दोस्तों को बताए कि मैंने एक शेर देखा। वो पिंजरे के पीछे बड़ा सा जानवर, लंबे लंबे उसके बाल, सिधारता है तो खौफ आता है, और वापस आके दोस्तों को क्या कह रहा है? मैंने एक शेर देखा। आपके लाहौर में खुदा न खास्ता एक पार्टी की दूसरी पार्टी से लड़ाई हो जाए और एक पार्टी का जवान पहलवान हो और उसका बुजुर्ग उसके कंधे पे हाथ रख के कहे, ये तो हमारा शेर है। वो जो बच्चे ने कहा था उसकी 4 टांगें थीं, जो बुजुर्ग ने कहा है इसकी 2 टांगें हैं। जो बच्चे ने कहा था वो हकीकी था। भाई क्या बात है? जो बुजुर्ग ने कहा वो मजाजी। अभी भी हकीकी मजाजी की समझ नहीं आई? चलो पीछे वालों को भी साथ मिलाते हैं। मैं इमरान भाई, ये सारा मजमा इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। मुट्ठी इतनी सारी, तो इतनी सारी मुट्ठी में मजमा कैसे आ गया? तो सारे समझ गए कि मैं मजाजी तौर पे कह रहा हूं। मेरी मुराद ये है कि मैं कहूँ सलवात पढ़ें, ये पढ़ते हैं, मैं कहूँ नारा लगाएं, ये लगाते हैं, मैं कहूँ चुप हो जाएं तो पीछे वाले तो कहते हैं हम तो पहले ही आपकी मुट्ठी में है? तो ये मुराद है ना मजाजी तौर पे। वरना वो एक ही था जिसने कहा था कायनात मेरी मुट्ठी में है, और वो हकीकत भी था। जब किसी ने कहा या अली आपसे कुछ भी पूछा जाए सोचते क्यों नहीं? अमीर मुमकिनात ने फरमाया बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहता है 5। फरमाया सोचा क्यों नहीं? कहता मौला ये भी कोई सोचने की बात है, हर वक्त मेरी मुट्ठी में रहती हैं। अली ने फरमाया तो मान लेना जैसे तेरी उंगलियां तेरी मुट्ठी में है, अल्लाह की कायनात अली की मुट्ठी में है। तो हकीकी और मजाजी की समझ आ गई। अब ये जो सहाबा कहते थे ना, हमें तो यूं लगता है कि नबी को अली के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लाहौर वालों, बज़्म मोहम्मद सजी हुई थी, सामने विलायत का चेहरा चमक रहा था, निगाहे मोहम्मद टिकटकी बांध के बस अली को देखते जा रही थी। दाएं जानिब से आवाज आई, या रसूल अल्लाह इधर भी तो देखिए। फरमाया तुमने मजाजी समझा था, हकीकत में मुझे अली के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुझे अली ही नजर आते हैं, मुझे सारी जिंदगी अली नजर आते हैं। तो याद रखना, अल्लाह जालिम पे लानत भेजता है, और जालिम वो है जो अली से रोकता है। जो जिक्र अली से रोके वो जालिम, और जालिम पे अल्लाह की लानत। अब मुझे ये बताइए, जालिम तो अल्लाह पे लानत भेजता है, तो क्या अल्लाह खुद जुल्म करता है? नहीं करता, बल्कि वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत भी नहीं करता। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की हिदायत भी नहीं करता। अब अभी तक आपने मेरा इम्तिहान लिया, अब मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ। आगाज़ में मैंने कहा था जालिम वो होता है जो अल्लाह की आयतों को झुटलाता है।
जो अल्लाह की आयतों को झुटलाए वो जालिम। और अल्लाह ने कहा तो मैं जालिमों की हिदायत ही नहीं करता। जिनकी अल्लाह हिदायत नहीं करता वो तेरा हादी कैसे हो गया? भाई भाई कुछ देने के लिए पास होना जरूरी है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन, अल्लाह जर्रा के बराबर भी जुल्म नहीं करता। जर्रा जानते हैं क्या होता है? जर्रा छोटा सा, मुझे इशारा हुआ है इतना सा। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई जर्रा भर नेकी करेगा खुदा वो भी देखेगा, कोई जर्रा भर बुराई करेगा वो भी देखेगा। इतना सा है जर्रा। वो कैसे तराजू होंगे जिनमें जर्रे भी तोले जाएंगे? जर्रे की समझ आ गई? नहीं नहीं, अभी मेरे बच्चों को नहीं समझ आई। मैं आपको दिखाना दूं, जर्रा दिखा दूं। कल दिन 1 बजे आपने अपने रूम में जाना है, लाइट्स ऑफ कर देनी है, दरवाजे बंद कर देने हैं, विंडोज बंद कर देनी है, एक रोशनदान खुला रखना है। उधर से आएंगी सूरज की शुआएं, अंदर होंगे छोटे छोटे जर्रे। अब नजर आया जर्रा? वो जो इतना सा जर्रा है ना, अल्लाह उतना भी जुल्म नहीं करता। तो जर्रा तो मैंने दिखा दिया। अब पूछो कि अली कौन है जिसको मेरे नबी ने फरमाया था, ए अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखे, सारी जिंदगी इबादतें करे, रोजे रखे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना रहे खुदा में खर्च करे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में कत्ल किया जाए, अगर उसके दिल में जर्रा बराबर तेरी दुश्मनी हुई, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे। जर्रा बराबर। अभी मुमकिन है कोई जवान कह दे कि बोला अभी आपने कुरान की आयत पढ़ी है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, कोई जर्रा भर नेकी करे खुदा उसकी जज़ा देगा। तो ये क्या बात हुई कि जर्रा भर अली की दुश्मनी हुई, सारी जिंदगी के अमाल ज़ाया? बेशक अल्लाह आदिल है, जर्रा भर नेकी की जज़ा देता है, लेकिन अली की दुश्मनी इतना बड़ा गुनाह है, जर्रा बराबर भी हो ना, जिंदगी की नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। जर्रा बराबर। तो जर्रा की समझ आ गई? तो अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म, सारे बोलो। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, अगर अल्लाह जुल्म नहीं करता तो क्या करता है? इंसाफ नहीं, अदल। क्या बात है? एक आवाज है इंसाफ, एक आवाज है अदल। भाई इंसाफ और चीज है, अदल और चीज है। सादा सी मिसाल दे दूं, एक फैक्ट्री का मालिक है और वो जनाब उसने एक मैनेजर भी ऑफिस में बिठाया हुआ है, उसने एक गेट कीपर भी खड़ा किया है, उसने वर्कर भी बिठाए हुए हैं। तनख्वाह देने की बारी आई, उसने मैनेजर को भी 10,000 दे दिया, गेट कीपर को भी 10,000 दे दिया, वर्कर को भी 10,000 दे दिया। ये इंसाफ है, अदल नहीं। अदल क्या है? जिसका जितना बनता है उसे उतना दिया जाए। अल्लाह आदिल है। मजीद आसान करूं, अदल किसे कहते हैं? भाई किसी शय को उस जगह पे रखना जिसके वो लायक हो, इसे कहते हैं अदल। जुल्म है इसके बरक्स, किसी शय को ऐसी जगह पे रखना जिसके वो लायक ना हो। तो अल्लाह आदिल है। भाई उसने जिसको जहां रखा वो उसी के लायक था। भाई अमामा इसकी जगह है सर, जूता इसकी जगह है पांव। अमामा सर पे रखूं अदल है, जूता पांव में रखूं अदल है, और अगर जूता उठा के सर पे रखूं जुल्म है, अमामा उतार के पांव में रखूं जुल्म। यही तो हम कहते हैं जिसे मोहम्मद ने पांव में रखा है ना, उसे सर पे ना बिठाया कर, वरना जुल्म हो जाएगा और जालिम पे अल्लाह की लानत है। तो जुमला कह दूं, जो अहले बैत के दुश्मनों का एहतराम करे उन पे कल भी लानत थी, आज भी लानत। भाई क्या बात है? किसी शय को, बहुत शुक्रिया भाई, पीछे से दाद आ गई। अब मेरी दाद बनती है या नहीं?
देंगे तो आदिल होंगे। भाई भाई क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह आदिल है तो उसने जिसको जहां रखा वो उसी के लायक था। मेरा नबी आदिल है, और अगर यही नबी किसी को शाने पे बिठाए आदिल, खुद उठ के किसी को अपनी मसनद पे बिठाए तो आदिल, किसी को हाथों पे उठाए तो आदिल, किसी को महफिल से उठाए तो आदिल। अल्लाह का नबी जो करे वो आदिल। अगर अल्लाह का नबी आदिल है तो अल्लाह का अली आदिल आदिल करेगा ना। यानी अली ने जो भी किया वो आदिल है, अली ने जो भी किया वो आदिल है। अली ये नहीं देखते कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा दुश्मन है, जो जिसका बनता है अली उसको वही देते हैं। एक बार क्या हुआ, कूफा के मिंबर पे अली कज़ावत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अली ज़माने के फैसले कर रहा था कि किसी ने आके बताया, या अली वो जो आपका शिया है ना उसने चोरी कर लिया है। भाई अली के शिया भी बड़े लाडले हैं, शिया भी होते हैं चोर भी होते हैं। अली ने फरमाया, अच्छा जरा इसको बुलाओ मेरे करीब, तूने चोरी की? उसने कहा नाम। 3 बार पूछा, चोरी की? कहता है जी हाँ। तीसरी बार जब उसने इकरार कर लिया, फरमाया अब देखें उसने ये नहीं कहा नहीं की, पता चला शिया चोर हो सकता है, झूठा नहीं होता। उसने इकरार किया, जी मौला मैंने चोरी की। अली ने फरमाया कंबर, जी वारिस से मिंबर, मेरी तलवार लेके आ, इसके हाथ काट दे। चोरी की सजा इस्लाम में हाथ काटना है। हमारे बरादरान के यहां इधर से हाथ काटना है, हमारे यहां इधर से काटना है उंगलियां। किसी ने मासूम से पूछा था, मौला हथेली क्यों नहीं काटी जाती? फरमाया सजदे की हालत में 7 आज़ा का ज़मीन पे रखना वाजिब है। हम वो सजा नहीं देते कि सजदे ही छूट जाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगलियां काटी, ये उंगलियां काटना, हाथ काटना मुराद, ये उंगलियां काटना। अली ने फरमाया इसकी उंगलियां काटो, यानी हाथ काटो, उंगलियां काटो। उंगलियां कट गई। अब ये 4 उंगलियां कटी हुई, ये इसने इस हाथ में रखी, इधर से लहू जारी, कूफा से निकल पड़ा। वो जो पहले भी अली अली करता था, आज फिर अली अली करना शुरू हो गया। एक बंदे ने देखा आज इसका पता चलेगा, कल तक तो बड़ा कहता था मेरा अली इमाम है, अली इमाम है। उसने बहाने से पूछा किसने काटी तेरी उंगलियां? सीना चौड़ा करके कहता काता अजमीनी अमीरुल मोमिनीन। उंगलियां इधर पड़ी हैं और लहू यहां से जारी है। काता अजमीनी अमीरुल मोमिनीन, काता अजमीनी इमामुल मुत्तकीन, काता अजमीनी इमामुल मुवाहिदीन, काता अजमीनी कातिलुल मुशरिकीन, काता अजमीनी हब्लुल्लाहिल मतीन, काता अजमीनी असदुल्लाह, काता अजमीनी जद्दुल्लाह, काता अजमीनी वलीजुल्लाह, काता अजमीनी बाबुल्लाह, काता अजमीनी असदुल्लाह, काता अजमीनी वजहुल्लाह, काता अजमीनी गलबतुल्लाह, काता अजमीनी फजलुल्लाह, काता अजमीनी रहमतुल्लाह, काता अजमीनी फैजुल्लाह, काता अजमीनी करमुल्लाह, काता अजमीनी रहमतुल्लाह, काता अजमीनी सलवातुल्लाह, काता अजमीनी सलामुल्लाह। पूरे कूफा में जब अली 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 हो रहा था, किसी ने आके अली से कहा या अली वो जिसकी आपने उंगलियां काटी, गलियों में जाके आपके ही कसीदे पढ़ रहा है। अली के चेहरे पे तबस्सुम की लकीर आई। फरमाया शिया जो मेरा है, आशिक जो मेरा है, जाओ उसको बुला के लाओ। जैसे ही वो चोर हाथों में उंगलियां लेके लहू जारी कूफा की मस्जिद में दाखिल हुआ, अली ने फरमाया तूने मेरी उंगलियां काटने पर मेरा कसीदा पढ़ा? कहता जी मौला। तो क्यों पढ़ा? मैंने तो तेरी उंगलियां काटी। कहता मौला नाज ना करूं तो क्या करूं, इमाम जो आदिल मिल गया है, इमाम जो आदिल मिल गया है। अली ने फरमाया कंबर, इसकी टूटी हुई उंगलियां इसके हवाले से, इसके हाथ से लेके मेरे हवाले कर। जैसे कटी उंगलियां यद्दुल्ला के हाथों पे आई, अली ने उसके दूसरे हाथ के साथ पहली उंगली जोड़ी जुड़ गई, दूसरी जोड़ी जुड़ गई, तीसरी जोड़ी जुड़ गई, चौथी जोड़ी जुड़ गई, 5वीं जोड़ी जुड़ गई। बंदे परेशान हो गए हैं, जब जोड़नी थी तो काटी क्यों थी? तू अली को समझा ही नहीं। अरे काटी थी ये अदले अली था, जोड़ी थी ये फजले अली था। सारे बोलो हैदर
अल्लाह मेरा मेरा बेटा तुम्हारी ज़हनी नफासत की दाद देते हैं, तुम्हारे प्यार और उल्फत की दाद देते हैं। जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मखलूक तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं। सुभान अल्लाह। भाई क्या रूहानी मजलिस है खुदा की कसम। अल्लाह जुल्म नहीं करता, अदल करता है। रसूल जुल्म नहीं करते, अदल करते हैं। अली जुल्म नहीं करते, अदल करते हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से अली बन जाएं, ना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अली को जिसने बनाया है ना वो एक है, वो अली बनाने में भी अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता। एक ही अली बनाया, एक ही अली बनाया। एक बंदे ने वो हालत रुकू वाली जब आयत आई ना, एक ने कहा मैं भी जाऊंगा रुकू में, तुम भी वो चोला पहन के आ जाना, कबाब जुब्बा पहन के, और मांगना, मैं यूं करूंगा उंगली से अंगूठी उतार लेना। बदबख्तो अली के मुकाबले करने पे आओगे ना तुम्हारी बातिल होंगी। अली करे तो आयत उतरती है, तू करे तो लानत उतरती है। आहा, अच्छा इसी तरह लोगों ने अदले अली के भी मुकाबले करने शुरू किए। एक बंदा दरबार में बैठा हुआ है, यूं खचा खच मजमा, किसी ने आके कान में कहा हुजूर वो जो आपका बेटा है ना, आपका, उसने वो पी ली है जो नहीं पीनी चाहिए थी। उसने कहा मेरे बेटे ने? हाँ हाँ आपके बेटे। तो क्या हुआ? मैं आदिल हूं, पेश करो, कोड़े मारो। बेटा बिगड़ के कहने लगा बाबा वो मारे जिसने खुद कभी ना पी हो। अली के मुकाबले, अली के मुकाबले उसने खुद कभी ना पी हो। सारा मजमा टस से मस भी ना हुआ। अब उठे तो कौन उठे? रिवायत के फिक्र हैं, फकामा अली जुबनो अबी तालिब, मेरा मुर्शद उठा, इधर से हसन को उठाया, इधर से हुसैन को उठाया, खुतबा दे के फरमाया आना अली जुबनो अबी तालिब, मुझे देखो, हमारा माजी भी पाक है, हाल भी पाक है, मुस्तकबिल भी पाक है। हसन कोड़े मारो इसको, इसने शराब पी ली है। शराब रिर्स है और रिर्स अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। अब रिर्स के बारे में भी मैं बार बार बात कर रहा हूं और मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है, बिल्कुल मेरे सामने जनाब हुज्जतुल इस्लाम सरकार अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला भी तशरीफ़ फरमा है। मैंने आते देखा नहीं था, वरना मैं मुसाफ़ा करके आता, दस्तबोसी करता। मैं ज़ियारत कर रहा हूँ और मेरे लिए शरफ़ भी है कि किबला समात फरमा रहे हैं। तो मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी तफसीरें की हैं रिर्स के बारे में कि रिर्स का मतलब क्या है। किसी ने कहा इसका मतलब बातनी रिर्स है, किसी ने कहा नहीं ज़ाहरी रिर्स है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। भाई हम तो कुरान की आयत से ही अली तलाश करते हैं। हम कुरान से पूछते हैं तू ही बता दे ये रिर्स क्या है। तो कुरान ने रिर्स की अलामत ये बता दी, रिर्स इनसे दूर है, बस जो इनसे दूर है। वो रिर्स है। अदल का क्या मतलब है? किसी शय को ऐसी जगह पे रखना जिसके वो लायक हो। और जुल्म का क्या मतलब है? ऐसी जगह पे रखना जिसके वो लायक ना हो। अल्लाह ने लानत किधर रखी है? लानती के घर में। हाय हाय भाई मैं तो कह रहा था सोजियों वाले वो पहले नालैन भाई पढ़े थे, गो कि सोजियों के साथ नहीं थे, लेकिन उन्हें तरीका है, सोजियों को जैसे बुलवाते हैं मजमा भी बुला लेते हैं। तो मैं परेशान था कि मैं सोजी भी नहीं है, क्या करूँगा, लेकिन बहरहाल सोजी तो दाएं बाएं बैठे हुए हैं। तो लानत की जगह कौन सी है? लानती का घर। अदल वो है कि किसी शय को ऐसी जगह पे रखना जिसके वो लायक है। तो अल्लाह ने लानत रखी है लानती के घर में। अगर कोई वहीं पे लानत भेजे तो अदल है, और अगर कोई उधर ना भेजे
जुल्म है। ये जो अक्सर हमारे जवान खड़े होकर नारा लगाते हैं ना, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, जो ना भेजे उस पे भी लानत, बात बिल्कुल ठीक करते हैं। वो ना भेज के जुल्म कर रहा है और जालिम पे अल्लाह की लानत है। आदिल, अल्लाह आदिल, रसूल आदिल, अली आदिल। अब रसूलुल्लाह ने जिंदगी में जो काम भी किया है वो आईने आदिल है। रिवायत मेरे लबों पे आई है, इमरान भाई इजाजत दें तो पढ़ दूं। रसूलुल्लाह अपने एक घर में तशरीफ फरमा थे और आप जानते हैं कि अरब के यहाँ रिवाज है कि उनके यहाँ जो मेहमानों के बैठने का तरीका है वो नीचे मजलिसी अंदाज है। हमारे यहाँ तो सोफे होते हैं, बहरहाल उनके यहाँ वो फर्श पे बैठते हैं। हमारे यहाँ भी ये माहौल बन चुका है, लेकिन ये रिवायत असल में उनकी है और उनके यहाँ हमारे वाला माहौल भी कन्वर्ट हो गया है। वो नीचे बैठते हैं और मेहमान नवाजी का तरीका है कि जब कोई आता है तो आप उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ये अखलाकियात का हिस्सा है। और जब कोई अलविदा होता है तो उसे छोड़ने भी दरवाजे तक जाते हैं। आदल ज़हन में रखिएगा। रसूलुल्लाह एक घर में तशरीफ फरमा है, दस्तक हुई, उठने लगे, फिर बैठ गए। घर वाली से कहा जाकर दरवाजा खोलिए। उन्होंने दरवाजा खोला, आने वाला आया, आकर बैठा। रिवायत के जुमले हैं फलम या तहर्रक लहू, नबी ने उसके लिए हरकत भी नहीं की। यानी मैं अपने अंदाज में कहूं कि हुजूर टस से, मुझे 30-35 मिनट हो गए हैं पढ़ते हुए, अभी भी एक हल्का ऐसा है जो अभी तक टस से मस नहीं हुआ। रिवायत कहती है फलम या तहर्रक लहू, नबी उसके लिए टस से। दूसरी बार फिर दस्तक हुई, फिर उठने लगे, फिर बैठ गए। फिर घर वाली से कहा जाइए दरवाजा खोलिए। उन्होंने दरवाजा खोला, आने वाला आया, आकर बैठा। फलम या तहर्रक लहू, नबी ने उसके लिए हरकत भी, टस से। तीसरी बार फिर दस्तक हुई, उठने लगे, फिर बैठ गए। फिर घर वाली से कहा जाओ दरवाजा खोलो, जो टस से मस नहीं हुए अभी तक बेदार हो जाइए। उसने दरवाजा खोला, फिर आने वाला आया और आकर बैठा। रिवायत के फिर जुमले हैं फलम या तहर्रक लहू, नबी ने टस से मस भी ना हुए, नबी टस से मस भी ना हुए। रिवायत कहती है जब हुई चौथी बार दस्तक, मोहम्मद उछल के उठे, जल्दी से दरवाजे की जानी बढ़े, दरवाजा खोला, वो नजर आया जिसे देखना इबादत है। सीने से लगाया, बाहों से मिलाया, वापिस लाए, उधर बिठाया जिधर खुद बैठे थे। एतराज करने वाली जुबान ने एतराज करते कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है, ये तो जुल्म हो गया, पहले नहीं उठे और अब उठ गए। नबी ने फरमाया खबरदार, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की आयत मेरे लिए आई है, मैं जानता हूं खुल्क क्या होता है, अखलाक क्या होता है, मगर क्या करूं। जब पहली बार उठने लगा था ना, जिब्रील ने कहा अल्लाह कह रहे ना उठना जुल्म हो जाएगा। दूसरी बार उठने लगा, कहा ना उठना जुल्म हो जाएगा। तीसरी बार उठने लगा, ना उठना जुल्म हो जाएगा। जब चौथी बार दस्तक हुई, वो जो मुझे रोकने आता था वो 70,000 मलाइका को लेकर आया। कोई कहता था दरवाजा मैं खोलता हूं, कोई कहता था मैं खोलता हूं। जब मैंने खोला तो मेरा भाई अली था। अरे याद रखना, पहले उठता तो जुल्म था, अब उठा हूं तो आदल है, आदल है। आदल की समझ आ गई। हर शय को उस जगह पे रखना जिसके वो लायक हो। और अगर रसूल फरमाए कुरान अली के साथ है तो कुरान इसी लायक है कि उसे अली का साथ मिल जाए। हक अली के साथ है, हक इसी लायक है कि उसे अली का साथ मिल जाए। और खुदा की कसम ऐसा साथ है, ये साथ समझते हैं क्या होता है? कुरान अली के साथ है जी। ये जो पीछे वाला मोहल्ला है, आप मेरे साथ हैं। बिस्मिल्लाह, सफर का दूसरा इतवार अमान टाउन लाहौर में इंशाअल्लाह ज़ोहरैन के बाद हाजिर होंगे। आप मेरे साथ हैं? अच्छा, वो बाहर से कह रहे हैं कि किबला हम आपके साथ हैं।
मैं इधर बैठा हूं, वो उधर बैठे हैं, और क्या कह रहे हैं? हम आपके साथ हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? अब वो कहेंगे नहीं किबला झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो तब बोलें जब दरवाजा झूठों का हो। हम तो सच्चों के दरवाजे पे आए हैं। किबला ये जिस साथ की आपने बात की है ना, ये फिजिकल साथ नहीं, ये तवज्जो का साथ है, ये फिक्र का साथ है। तो कुरान अली के साथ है। इसका ये मतलब नहीं कि मौला हर वक्त कुरान जेब में लेके चलते थे। मैं जुमला कह दूं, एक सूरत होती है स्वाद वाली, एक होती है सीन वाली। बताऊं कैसा साथ है? जो कुरान की सूरत में है वो अली की सूरत में है। कुरान अली के साथ है। कुरान एक फूल है, अली उसकी खुशबू है। कुरान सामित है, अली नातिक है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है। कुरान किताब अर्शी व फर्शी है, अली इमाम अर्शी व फर्शी है। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है, अली अल्लाह की वहदानियत की सनद है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंद हजरत इमरान है। कुरान में सूरह मोहम्मद है, अली दामाद मोहम्मद है। कुरान में सूरह नूर है, अली मोहम्मद का नूर है। कुरान में सूरह यूसुफ है, अली फ़ख्र यूसुफ है। कुरान में सूरह इब्राहिम है, अली आले इब्राहिम है। मेरा खामोश मजमा, कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। कुरान नूरुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है। कुरान जीनत मिंबर है, अली वारिस मिंबर है। कुरान की तरफ देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। और हद हो गई, कुरान पढ़ना भी इबादत, अली अली करना भी। कुरान अली के साथ है। तो साथ की समझ आ गई ना? ये नबी का आदल है कि कुरान अली के साथ है। तो साथ का मतलब फिजिकल साथ नहीं होता, फिक्र का साथ है, जिक्र का साथ। ये जो फरमाया कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, क्या मतलब? सच्चों के साथ जाकर चिमट जाओ? नहीं, जिक्र वो करो जो सच्चों का है, फिक्र वो रखो जो सच्चों की है, सच्चों के साथ हो जाए। तो अब पता चल गया ना, कभी कभी दूर वाले भी साथ होते हैं, कभी साथ वाले भी दूर होते। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। बस नबी ने जिसको जहां रखा है वो उसी के लायक है। अली को शानों पे बिठाया, अली इस लायक है। किसी को कदमों पे बिठाया, वो इस लायक है। किसी को सजदे में अपनी पुश्त उसका तख्त बना दिया, हाय 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 हाय, पुश्ते मोहम्मद तख्ते हुसैन बन जाए, हुसैन इसी लायक है, हुसैन लायक है। और जन्नत की सरदार बतूल इस लायक है। हसनैन जन्नत के जवानों के सरदार इस लायक हैं। कई हदीसें ऐसी होती हैं जो लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तवातुर से हम तक पहुंचती हैं। इनकार कर नहीं सकते तो फिर यूं करते हैं, चलो वो अपनी जगह रहे, थोड़ा सा हम भी इजाफा कर लेते हैं। हसनैन जन्नत के सरदार हैं, जवानों के। भाई याद रखना, ये कुरान के खिलाफ है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि कुरान कहता है बुढ़ापा नक्स है और जन्नत में नक्स नहीं कमाल होता है। अब जवानों की दाद आई है, बूढ़े परेशान हो गए हैं। नहीं नहीं, आप भी जवान होकर जन्नत में जाएंगे भाई। और हुसैनी जो बन जाए वो होता ही जवान है। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अदल है खुदा का, अदल है नबी का, अदल है अली का। हर शय को उस जगह पे रखना जिसके वो लायक हो, इसे अदल कहते हैं। रोते हम इस बात को हैं, अली की बेटियां बाजारों के लायक नहीं थी। सारी रात गुजर रही है, तुम रो रहे हो, गिरिया कर रहे हो। ये मजलिस अमीर की शहादत की मजलिस है, शहादत आखिर वाले ही पढ़ेंगे, हक भी उनका है। मैं गुर्बत अमीर की थोड़ी पढ़ना चाहता हूँ। जब कूफा में आए ना मौला, कूफा में ज़ाहरी खिलाफत बेटों के साथ आए थे, मिंबर संभाला, मुसल्ला संभाला। एक दिन अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा से फरमाने लगे, मेरा लाल। जी बाबा।
मेरा जी चाहता है मैं अपनी ज़ैनब को कूफा दिखाऊं, हो सके तो मेरे हरम को मदीने से कूफा ले आ। मौला हसन ने फरमाया जी बाबा जैसे आपका हुक्म। अली ने जाते एक नसीहत फरमाई, हसन एक बात याद रखना, अलैका बिल्लैल, सफर करना तो रात के करना, मेरी ज़ैनब बड़ी पर्दादार है। हसन मौला ने बाबा की नसीहत सुनी, तसल्ली से रोते आओ, कोई जल्दी नहीं। आ गए मौला मदीना में। मैंने रिवायत में नहीं पढ़ा मगर मेरा दिल कहता है जब मौला आया होगा ना मदीना में, कहीं जाए ना जाए माँ की कब्र पे तो जरूर गया होगा। अम्मा इजाजत है तेरी ज़ैनब को मदीने से ले जाऊं? तड़प गई होगी माँ की कब्र। लेकिन अज़ादारो कब्र मादर को सलाम किया, कब्र नाना को सलाम करके मौला घर आए। बहन ज़ैनब से फरमाया बहना बाबा कूफा में याद कर रहे हैं, उम्मे कुलसूम बाबा कूफा में याद कर रहे हैं। हरम को दावत दी, आखिर में आए मादर अब्बास के पास, अम्मा आपको बाबा कूफा में याद कर रहे हैं। जी बाबा का जैसे हुक्म है हम हाजिर हैं। शरीफो काफिला चल पड़ा। अली को खबर मिली मेरी बेटियों का काफिला बिल्कुल करीब है कूफा के। मगरिबैन की नमाज पढ़ाने के बाद अली ने खुतबा दिया, दाढ़ी में हाथ रखा, फरमाया देखो मैं तुम्हारा इमाम हूं ना। जी मौला, मैं एक हुक्म देता हूं, मौला हुक्म करें, आज इशा के बाद कोई बंदा घर से बाहर ना निकले। मेरी बेटियां कूफा की मेहमान बनने वाली हैं। कूफियों ने इमाम के हुक्म की तामील करते दरवाजे बंद कर दिए, घरों में महवे आराम हो गए। अली को खबर मिल गई कूफा के करीब मेरी बेटियों का काफिला है। अली कूफा से निकले, मैं बेटियों को खुद लेकर आऊंगा। निकलते निकलते जब देखा ना दूर से ज़ैनब का काफिला आ रहा है, अली जल्दी से उस सवारी के करीब आई जिसमें बैठी थी आलिया। अली ने सवारी की मुहार पकड़ी, हाय हाय तूने आराम से सुन लिया बीबी का अपना मुकद्दर। कभी मुहार बाबा पकड़ता है, कभी इसी कूफा में गाजी का कातिल पकड़ेगा, कभी अकबर का कातिल पकड़ेगा। अली ने यूं मुहार पकड़ के अली की बेटी को देखा, अली ने बेटी को देखा और सवारी चलाना शुरू की। करीब आके फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब। जी बाबा, मैं बाबा कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए महमल का पर्दा उठा। बीबी ने पर्दा उठाया। जी बाबा, ज़ैनब इस शहर को कूफा कहते हैं। बीबी तड़प गई, जिगर फटना शुरू हो गया, बाबा मुझे क्यों बता रहा है? शरीफो सवारी चंद कदम आगे आई। अली ने फिर फरमाया ज़ैनब पर्दा उठा। बीबी ने पर्दा उठाया, फरमाया ज़ैनब ये कूफा का सदर बाजार है। शरीफो तुमने हाय की है, बीबी का जिगर फट रहा है। दिल में सोचती रही कूफा क्यों दिखा रहा है बाबा। करीब कान लगा के कहती है बाबा शहरों का, बाजारों का, चौकों का बेटों को बताया जाता है, मैं तेरी पर्दादार बेटी हूँ। तड़प के फरमाया ज़ैनब यहाँ मेरा कोई बेटा कैदी नहीं बनेगा। ज़ैनब आज तू शहजादी बन के आई है, आज के बाद जब आएगी कैदन बन के आएगी। बस शरीफो 10वीं के बाद जब बीबी का सफ़र शुरू हुआ, सर पे चादर नहीं, हाथ रस्सियों में बंधे, किसी नौके नेज़ा पे गरीब का सर, कहीं अकबर का सर। कूफा का बाजार आया। कल अली ने ऐलान किया था दरवाजे बंद कर लो, आज आवाज़ आई कूफा वालों जिसने अली से बदले लेने हैं, आज अली की बड़ी बेटी तुम्हारी मेहमान। शरीफों कूफा की औरतें छतों पे आ गई, कोई पत्थर मार रही थी। उलमा ज़ाकिरीन बैठे, इनसे पूछो, खाली पत्थर नहीं मारे, कूफा की औरतों ने कपड़ों को आग लगाई, जले हुए कपड़े बीबियों पे फेंके, आग के अंगारे गिरे। ज़ैनब देखती रही, पत्थर खाए खामोश रही, अंगारे आए चुप रही। लेकिन चंद औरतों ने सदके की खजूरें फेंकी। तड़प गई बतूल की बेटी, फरमाया ओ कूफा वालो आज सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। ये जुमला एक कूफी औरत ने सुन लिया, करीब आके कहने लगी ए कैदन
सदका तो अहले बैत पे हराम है। मन अंते बताएगी तू कौन है। बीबी ने फरमाया तू बता, अहले बैत को जानती है? कहने लगी हाँ, मोहम्मद की औलाद, पहला अली, आखिरी हुसैन। फरमाया अली की बेटियों को भी जानती है? नजर झुका के कहने लगी हाँ, मेरी मुर्शद ज़ादियाँ, मदीने की शहजादियाँ। बीबी ने फरमाया बता, मुर्शद ज़ादियों के नाम भी जानती है? तड़प गई ए कैदन, ये कूफा का बाजार है, वो बड़ी पर्दादार है, खामोश हो जा। बीबी ने फरमाया मुझे इतना बता, अगर तेरी शहजादी कूफा आ जाए पहचान लेगी? तड़प गई, कहने लगी अगर तू कैदन ना होती मैं तुझे बताती। कहा ना चुप हो जा, ये कहना था तड़पी मोहम्मद की नवासी। उम्मे हबीबा मेरे बालों को हटा, और मुझसे मदीना छूट गया, और मुझसे करबला छूट गया। जब जुमला सुना तड़प गई। बीबी मैं ये नहीं पूछती चादर किधर गई, मैं नहीं पूछती कैसे आई, मुझे बता तेरा अब्बास कहाँ? बीबी ने फरमाया वो घोड़े की गर्दन में मेरा गाजी, बाजू कटा। ये था कूफा। अभी ज़ैनब ने शाम आना है। शरीफों तुम सुनोगे, शहादत पड़ी जाएगी ना मेरे मौला की। 21 रमजान जानते हो अली ने काम क्या किया? अपनी औलाद को करीब बुलाया, हसन हुसैन मेरे करीब आओ, मेरी बेटियों करीब आओ। सबको नसीहतें करने के बाद फरमाया सारे चले जाओ, मेरी ज़ैनब मेरे पास रहे। अल्लाह जाने बाप ने बेटी के कान में क्या कहा। बीबी से भाई पूछते रहे बाबा ने क्या बताया था। कहने लगी ना पूछो, मैं बता नहीं सकती। शरीफो ये सवाल हुसैन ने 28 रजब को किया। बीबी ने फरमाया ना पूछ भैया, मैं नहीं बताऊंगी। 2 मुहर्रम करबला में आई हाशमी खवातीन ने फिर पूछा, ना बताओ, ना पूछो, नहीं बताऊंगी। आशूर का दिन आया, सब ने पूछा, कहने लगी ना पूछो, नहीं बताऊंगी। 11 को सज्जाद ने पूछा, आवाज आई ना पूछो, नहीं बताऊंगी। शरीफो कूफा का बाजार आया, आवाज आई नहीं बताऊंगी, माफ करना। जब शाम का दरबार आया, कमीना शराब पी रहा था, खैसरान की छड़ी गरीब के दंदाने मुबारक पे मार रहा था। बीबियों के एक एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। एक बार जब आवाज आई ना, इनमें अली की बेटी ज़ैनब कौन है, तड़प के कहती है सज्जाद मेरे करीब आ। जी अम्मा तुझे पता है ना, 21 रमजान मेरे बाबा ने मेरे कान में कुछ कहा, अम्मा बताएगी। आवाज आई, मेरा बाबा कहता था ज़ैनब तू शराबियों के दरबार में जाएगी, तेरे सर पे चादर नहीं होगी। मेरा वादा हो गया, मैं नजफ छोड़ के आऊंगा। सज्जाद क्या करूं, मेरे सर पे चादर नहीं, और मेरा बाबा आएगा, और कभी बाबा के सामने और बगैर चादर के। अल्लाह लानतुल्लाह अलज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।